नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य परम श्रद्धे श्री मौनी जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी महेशानंद जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी, श्रद्धेय संत जैल सिंह जी, पूज्य संत वृंद, समादरणीय ब्रह्मचारी वृंद, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध के रामचरित्र में प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंध का 10वां अध्याय। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में रामचरित्र संक्षेप में वर्णन करते हैं और प्रारंभ में तो उन्होंने मंगलाचरण में ही सारी राम कथा का वर्णन कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपदभ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शात् क्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्यात् शूर्पणख्याः प्रियविरहरुषारोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्ताभिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवतान्नः। नः कौशलेन्द्रः अवतात्। भगवान कौशलेंद्र हम सभी की रक्षा करें। कौन है भगवान कौशलेंद्र श्री राम? गुरु अर्थे त्यक्त राज्य, यह गुरु अर्थे त्यक्त राज्य। जो प्रभु श्री राम ने, यहाँ गुरु का अर्थ है पिता, पिता की आज्ञा मान करके राज्य का परित्याग कर दिया। अपनी प्रिया जानकी जी और अनुज लक्ष्मण जी के साथ वन की यात्रा की। उस वन यात्रा में उनको हनुमान जी का मिलन हुआ। कभी कभी हनुमान जी और अनुज लक्ष्मण जी प्रभु की चरण सेवा करते हैं। पंचवटी में निवास काल के समय शूर्पणखा की दुष्टता के कारण जानकी जी का अपहरण हुआ। जानकी जी के अपहरण से प्रभु श्री राम को अत्यंत विरह वेदना हुई। रोष में आकर के बानरी सेना के साथ मित्रता करके समुद्र में सेतु बना करके लंका पर आक्रमण कर दिया और निशाचरों के सहित लंकेश का उद्धार करके माँ जानकी जी को लेकर के पुष्पक नाम से अयोध्या जी आ जाते हैं। उनका राज्याभिषेक हो जाता है। ऐसे प्रभु श्री राम हम सभी की रक्षा करें। हो गई पूरी राम कथा? हो गई कि नहीं? राम कथा एक श्लोक में। हाँ, सुखदेव जी की कुशलता है, मंगलाचरण में ही पूरी राम कथा कह दी। फिर शायद सुखदेव जी ने सोचा थोड़ा विस्तार और करें, तो उन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ से प्रसंग को और आगे बढ़ाया। विश्वामित्राध्वरे एन मारीचाद्याः निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरितपुंगवाः। विश्वामित्र जी के यज्ञ में मारीच, त्रिशरा, सुबाहु, ताड़का
ये सब यज्ञ नहीं करने देते थे विश्वामित्र जी को। और विश्वामित्र जी जो यज्ञ करते थे ना, वो स्थान जानते हैं आप लोग कहाँ है? बक्सर। बक्सर इस समय जिसको बोलते हैं बिहार में। हाँ, बिहार में जो बक्सर स्थान है वहीं पर महर्षि विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे। और ये ताड़का सुबाहु इत्यादि यज्ञ नहीं करने देते थे। बक्सर है बिहार में। और ये कथा है त्रेता की। मेरे को लगा कि बिहार की समस्या खाली कलयुग में नहीं है। हाँ? ये तो त्रेता से ही चली आ रही। उस समय भी वहाँ लोग यज्ञ नहीं करने देते थे महात्माओं को। तो विश्वामित्र जी को जब यज्ञ नहीं करने दिए तो विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के पास आए। महाराज दशरथ जी को बहुत समझा करके श्री राम और लक्ष्मण को साथ में ले गए। जाते ही ताड़का का मिलन होता है सर्वप्रथम। जैसे विश्वामित्र जी ने बताया श्री राम ये ताड़का है, ये भी व्यवधान डालती है यज्ञ में। प्रभु ने बाण संधान किया। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक बाण में ही ताड़का का उद्धार कर दिया। राक्षसी है, हाँ, लेकिन फिर भी भगवान के हाथ से उसका वध होता है। भगवान उसको अपना धाम दे देते हैं। ये भगवान की करुणा है, भगवान की कृपा है। अंत में विश्वामित्र जी का यज्ञ बड़ी धूमधाम से संपन्न होता है। उसी समय यज्ञ के समापन के समय महर्षि विश्वामित्र जी को विदेहराज जनक के यहाँ से जानकी जी के स्वयंवर का आमंत्रण प्राप्त होता है। विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण से कहा, आप दोनों भी चलें, ऐसी मेरी इच्छा है। श्री राम लक्ष्मण ने कहा, हमको तो पिताजी का आदेश है आपकी सेवा में रहना, आप जहाँ आदेश करें वहाँ चलेंगे। सभी बक्सर से मिथिला की ओर चल पड़ते जनकपुर की तरफ। जनकपुर इस समय नेपाल में है। बक्सर से चल पड़े महाराज मिथिला की ओर। रास्ते में वो स्थान भी मिला जहाँ गौतम मुनि के शाप से उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर की शिला हो गई थी। उसको प्रभु श्री राम ने अपने चरणों की रज से उद्धार किया। प्रभु की विनती करके वो पति लोक को चली जाती है अहिल्या। प्रभु श्री राम लक्ष्मण और महाराज विश्वामित्र जी विदेहराज जनक के बाहर, नगर के जनकपुर के बाहर पहुंच जाते हैं। ये समाचार जब विदेहराज जनक को मिला, अपने मंत्रियों को लेकर के, अपने गुरुदेव सतानंद जी को लेकर के महर्षि विश्वामित्र जी का स्वागत करने पहुंच जाते हैं। विश्वामित्र जी का स्वागत करके अभी विदेहराज जनक बैठे ही थे। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका गए थे पुष्प चयन के लिए, पूजन के लिए गुरुदेव के। वहां से लौट के आते हैं। श्री राम लक्ष्मण का जैसे प्रवेश हुआ और विदेहराज जनक ने प्रथम बार इनका दर्शन किया श्री राम लक्ष्मण का। जब देखा तो देखते ही रह गए। बहुत देर तक श्री राम और लक्ष्मण की तरफ एकाग्र दृष्टि से, निर्निमेष दृष्टि से देखते रहे। न कोई कुछ पूछ रहा है, न कोई कुछ कह रहा है। जब विदेहराज जनक कुछ पूछें तभी तो कोई कुछ बोले, वो तो देख ही रहे। हाँ, निर्निमेष नेत्रों से। गोस्वामी जी ने लिखा कि क्या हुआ, हाँ, कोई कुछ नहीं कह रहा है तो कथा आगे कैसे बढ़ेगी। बोले जो हो रहा था उसी को मैं लिख देता हूँ कथा में। बोले क्या हो गया था। बोले विदेहराज जनक अभी तक तो विदेहराज कहलाते थे, आज वास्तव में विदेह हो गए। ये किसका प्रभाव था। बोले प्रभु श्री राम के सौंदर्य का। हाँ, प्रभु श्री राम को देख करके गोस्वामी जी ने लिखा है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विषेखी। दोनों को देख करके, श्री राम और लक्ष्मण को देख करके विदेहराज आज वास्तव में विदेह हो गए। विदेह माने उनको देह का भान ही नहीं रहा, व्यवहार का ज्ञान ही नहीं रहा। मैं किस लिए आया हूँ, क्या करना है। बहुत देर के बाद विश्वामित्र जी से पूछा, ये कौन है। ये कोई ऋषि कुमार हैं
या कोई राजकुमार है, या मेरे मन को ऐसा लग रहा है कि यही साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही दो रूप धारण करके तो नहीं आ गया है। क्यों? विदेहराज जनक कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया और मैं अपने मन का हमेशा निरीक्षण करता ही रहता हूँ। मेरा मन हमेशा ब्रह्मानंद में आनंदित रहता है। ये संसार के नाम रूप में आज तक कभी गया नहीं। ये प्रथम बार है जब मेरा मन, वो जो चौपाइयाँ लिखी है ना गोस्वामी जी ने, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। महाराज, चंद्रमा के लिए जैसे चकोर व्याकुल होता है, शायद आपने चकोर की कथा सुनी होगी। चकोर चंद्रमा का प्रेमी है। चंद्रमा आकाश में है, चकोर जमीन पर है, मिल नहीं सकता है, बड़ा व्याकुल रहता है। किसी ने चकोर से कहा कि एक उपाय हम बताते हैं। क्या? बोले चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर भी रहते हैं, द्वितीया का चांद। हाँ? और भगवान शंकर मुर्दे की भस्म लगाते हैं शरीर पर। तो अगर तुम्हारा शरीर मुर्दा हो जाए और ये भस्म बन जाए तो भगवान शंकर लगाएंगे और भस्म बन करके तुम्हारा चकोर से, उससे चंद्रमा से मिलन हो जाएगा। हाँ? इसलिए बताते हैं, मैंने देखा तो नहीं है कि जो चकोर पक्षी होता है वो आग के अंगारे खाता है। क्यों? जानबूझ करके शरीर को भस्म करने के लिए, जिससे मेरा चंद्रमा से मिलन हो जाए। इतना प्रेमी है चंद्रमा का। वो दृष्टांत आज विदेहराज जनक अपने मन के लिए दे रहे। हाँ? इन्हीं बिलोकत, इनको देख करके मेरे मन की दशा क्या है? बोले थकित होत जिम चंद्र चकोरा। हाँ? सहज वैराग्य रूप था मेरा मन। सहज वैराग्य ब्रह्मनिष्ठ के जीवन में ही होता है। विवेक जन्य वैराग्य तो साधक के जीवन में हो सकता है, सहज वैराग्य ब्रह्मनिष्ठ के जीवन में ही होता है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। तो महाराज ये कौन है? हा? मेरा मन बार बार ब्रह्मानंद को छोड़ करके इनके सामने आकर के टिक जाता है। माने ब्रह्मानंद को छोड़ करके रामानंद में डूब रहा है। ये कौन है राम? जब इतना कहा और अनुमान तो ठीक ही था। पूज्य रोटीराम बाबा कहते थे, कई रामायणी इसका अर्थ कर देते हैं। बोले भगवान के प्रेम के सामने ब्रह्मानंद बह गया। हाँ? बोले ऐसा अर्थ गलत है, ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। बोले ब्रह्मानंद बहने का कहीं प्रश्न ही नहीं है। अरे जिस ब्रह्म का आनंद वृत्ति के माध्यम से लिया जा रहा था, ब्रह्माकार वृत्ति ही तो होती थी ना। जिस ब्रह्म का आनंद वृत्ति के माध्यम से मन ले रहा था, वही ब्रह्म जब सगुण साकार होकर के नेत्रों के सामने आ गया तो स्वाभाविक है उस वृत्ति के आनंद को छोड़ करके मन सहज आनंद में डूब जाएगा। बोले अगर ब्रह्मानंद बह गया तो बोले उसी रामायण में तो लिखा है ना, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। जो ब्रह्म है वही राम है, जो राम है वही ब्रह्म है। तो सज्जनों, उन्होंने पूछा ये है कौन? क्या ये साक्षात परमात्मा है? विश्वामित्र जी मुस्कराए, बोले आपका अनुमान गलत नहीं हो सकता महाराज। विदेहराज जनक, बचन तुम्हार न होई अली का। इतना जहां बोले, भगवान श्री राम मुस्करा करके विश्वामित्र जी की तरफ देखे। अभी सारा भेद मत खोलिए। अभी अगर बता देंगे कि ये भगवान के अवतार है तो धनुष यज्ञ की जो लीला है उसका आनंद नहीं रहेगा। अगर भगवान स्वयं आ जाएं तो फिर दूसरों को मौका देने का प्रश्न ही नहीं बनता। बस इतना ही कह करके विश्वामित्र जी रुक गए। विदेहराज जनक ने बड़ा सुंदर निवास स्थान दिया श्री राम लक्ष्मण और विदेहराज जनक को। उसके बाद कल धनुष यज्ञ था। आज प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, अगर आपकी अनुमति हुए, लक्ष्मण जी जनकपुर देखना चाहते, आपकी अनुमति हुए तो मैं जनकपुर दिखा करके ले आऊं लक्ष्मण को।
विश्वामित्र जी ने कहा जरूर जाओ, तुम तो भक्त वत्सल हो, भक्त की इच्छा को क्यों नहीं रखोगे। और एक वाक्य जो विश्वामित्र जी ने कह दिया ना, हाँ, करहु सुफल सबके नयन। हाँ, जाओ जनकपुर का विचरण करके आओ और जनकपुर वासियों के नेत्रों को सफल करो। हाँ, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। एक महापुरुष कहते थे, बोले जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, वेदांतनिष्ठ महापुरुष हैं, उनका सब कुछ जीवन तो सफल हो जाता है, लेकिन जब तक इन नेत्रों से वो ब्रह्म सगुण साकार होकर न दर्शन दे दे, तब तक नेत्र सफल कैसे होंगे। हाँ, इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं जनकपुर वासियों का बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अभी ब्रह्म का दर्शन इन नेत्रों से तो हुआ नहीं, इसलिए करहु सुफल सबके नयन। हाँ, नेत्रों को सुफल करो जा करके। जाते हैं महाराज श्री राम और लक्ष्मण नगर भ्रमण के लिए। ऐसा वर्णन मिलता है जैसे श्री राम और लक्ष्मण नगर भ्रमण के लिए निकले, धाये धाम काम सब त्यागी। वहाँ के पुरुष, वहाँ की स्त्रियां, वहाँ के बच्चे, वहाँ के वृद्ध ऐसे दौड़े दर्शन करने के लिए जैसे गरीब लोग खजाना लूटने जा रहा हूं।